बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुस्लान मलिक। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तानी सियासतदानों के बयानात हर रोज़ बदलते हैं, हर रोज़ अपने वो दावों की नफ़ी करते हैं, लेकिन सेनेट के इंतखाबात जो जो करीब आ रहे हैं उस लिहाज से जो हुकूमती और अपोजिशन के जो बयानात जैसे बदल रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर हम नज़रियाती सियासत इस मुल्क के अंदर करते हैं। वो हुकूमत की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल ये एक बात कह रही है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन शहबाज गिल साहब भी हर रोज़ ये बात कहते हैं कि कई अपोजिशन के अराकीन उनके साथ राब्ते में हैं और कई अपोजिशन के अराकीन उनको वोट देना चाहते हैं। गोया वो शफाफियत तो चाहते हैं सिर्फ अपने लिए, बाकी अपोजिशन के लोग अगर उन्हें वोट दें तो ये इसे भी शफाफियत ही समझते हैं और समझते हैं कि ये शायद उनका हक है। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बात के दावेदार हैं कि कई हुकूमती अराकीन भी उनके साथ राब्ते में हैं और वो उनको वोट देना चाहते हैं। एमकेएम के हवाले से भी बातचीत चली और एमकेएम ने पीटीआई के जोराने में शिरकत भी नहीं की। अलबत्ता यह कहा गया कि वो इलेक्शन में मसरूफ हैं इसलिए नहीं आ सके, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। और फिर ये जो मौकफ था कि जिनके पास जितने वोट्स हैं उनको सेनेट में उतनी ही नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ये बातें भी अब कहीं बहुत माजी का हिस्सा बनती हुई दिखाई देती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद में डेरे लगाएंगे और जब इस्लामाबाद में उनका डेरा होगा तो इस्लामाबाद से जो एक नशिस्त है यूसुफ जरा गिलानी बामुकाबला हफीज शेख साहब बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाएगी। उसके बाद ये फैसला हो सकेगा कि कौन किसके साथ खड़ा रहा और कौन किसके वोट ले उड़ा, लेकिन सारी अखलाकियात के दावे करते रहेंगे और सारे शफाफियत की बातें भी करते रहेंगे। फिर इस वक्त जो बात की जाती है, मुसलसल आप टीवी चैनल देखते हैं, एक बात आपको सुनने को मिलती है, डट के खड़ा है कप्तान, अकेला कप्तान, 11 जमातें। जरा वो भी तस्वर कीजिएगा, वो अकेली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े सारे इत्तेहादियों के साथ मैदान में उतरी है, लेकिन नाम सिर्फ इमरान खान साहब का लिया जाता है। बाकियों को कहा जाता है कि पीटीएम के अंदर 11 जमातें हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस वक्त भी हुकूमती इत्तेहाद जो 181 अराकीन पर मुश्तमिल है उसमें पीटीआई के अराकीन की तादाद 156, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के अराकीन की तादाद 5, एमकेएम के एमएनएज की तादाद 7, जीडीए के 3 और अवामी मुस्लिम लीग की 1 नशिस्त, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 नशिस्तें, जमहूरी वतन पार्टी के पास 1 एमएनए, हुकूमती इत्तेहाद को और 2 आज़ाद अराकीन की हमायत हासिल है। गोया 7 जमातें और 1 आज़ाद ग्रुप, 8 ग्रुप के होने के बावजूद एक ही प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 जमातों का मुकाबला कर रही है। अब देखना यह है कि 181 में कितना इजाफा होता है या 160 में कितना इजाफा होता है। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे क्योंकि इस्लामाबाद की ये नशिस्त इस वक्त हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज है और अपोजिशन के लिए भी बड़ा चैलेंज है। अगरचे अदबी एतबार से हुकूमत के लिए ये जीतना बड़ा आसान है। 21 वोट ऑलरेडी अगर हुकूमत के पास ज़्यादा हों और फिर यह भी दावा किया जाए कि हमारे साथ कई अपोजिशन के अराकीन भी राब्ते में हैं तो फिर शायद वोट लेना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। मुराद सईद साहब घंटा बोलते हैं, आज शेख रशीद साहब ने भी दावे किए और गिलानी साहब की वो पुराने उन पर जो इल्ज़ामात थे वो निकाल के आज मीडिया के सामने पेश कर दिए। गोया इस इलेक्शन को एक महाज की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, उनके साथ जनाब सीनियर तज़कियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब और पीपल्स पार्टी से होंगी हमारे साथ सेनेटर सहर कामरान साहबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। अगर प्रोग्राम का आगाज मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब आपसे करूं, इस वक्त जो सूरत हाल है, गिलानी साहब पर इल्जामात आज दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं और मुसलसल उनके खिलाफ अब बम्बारमेंट की जा रही है इल्जामात की। हुकूमत क्या डरी हुई है? फिर जब शफाफियत की हम बात करते हैं तो जरा थोड़ा सी हमारी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, ये शफाफियत कैसी है जहां आप कहते हैं कि हमारे साथ अपोजिशन के अराकीन राब्ते में हैं, वो हमें वोट देना चाहते हैं, फिर आप किस किस्म की शफाफियत की बात कर रहे हैं? शामी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है। शामी साहब, हम आपसे जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ हुकूमत शफाफियत की बात करती है, फिर कहती है कि अकेले इमरान खान साहब हैं, उनके मद्दे मुकाबल 11 जमातें हैं, लेकिन अपने इत्तेहादी जो ग्रुप्स हैं 7 जमातें, 2 आज़ाद अराकीन, उनका कहीं तज़किरा नहीं होता। फिर शफाफियत की बात करते हुए साथ जब यह कहा जाता है कि हमारे साथ अपोजिशन के अराकीन राब्ते में हैं, हफीज शेख साहब को वोट देना चाहते हैं, तो फिर हम क्या समझें शफाफियत किसके लिए, किसकी खातर? अब देखिए, ये दावे जो है वो दोनों तरफ से हो रहे हैं। हुकूमत भी ये दावे कर रही है और अपोजिशन भी ये दावे कर रही है। अपोजिशन का भी कहना है कि हुकूमत के बाज लोग उनके रास्ते में हैं और वो टिकट का मुस्तखाजा कर रहे हैं। अगर इनको टिकट का वादा कर दिया जाए अगले इंतखाबात में
तो वोट हमें दे देंगे। तो ये सियासत के खेल में ये सारी बातें होती रहती हैं, दावे भी होते हैं, लारे भी होते हैं, नारे भी होते हैं, और इस तरीके से बस ये जो खेल है वो खेला इसी तरीके से जाता है। कोई साफ शफाफ तरीके से तो खेला जाता नहीं है। तो फरीकैन जो हैं एक दूसरे को जिज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, देखिए नतीजा क्या निकलता है। लेकिन शामी साहब, फिर हम अपोजिशन की बात करें, हुकूमत की बात करें, तो फिर हर रोज ये क्यों कहा जाता है इमरान खान साहब ये चाहते हैं, हुकूमत ये चाहती है, अपोजिशन ये चाहती है कि जिसके जितने वोट्स हैं उसको उतनी ही नुमाइंदगी मिल जानी चाहिए सेनेट में। जब आप लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, अपोजिशन की पार्टियों से मिल रहे हैं, अपोजिशन हुकूमती अरकान से मिल रही है, तो फिर ये दावे करने की जरूरत क्या है? देखिए, सूबाई असम्बलियों में जो सूरत हाल है वो तो तकरीबन वाज़ेह है, और एक आध सीट जो है उसमें कोई आगा पीछा हो सकता है। यानी सिंध असम्बली में खास तौर पर जहाँ के कई मुतअद्दिद जमातें मौजूद हैं और उनमें आपस में अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई। केपीके में भी काफी हद तक एडजस्टमेंट नजर आती है, और लेकिन असल मामला है कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में 1 to 1 मुकाबला है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब में और हफीज शेख साहब में। और हुकूमत जो है, यानी हुकूमत क्योंकि कई जमाती इत्तेहाद है, और इसलिए अगर कोई एक जमात भी वोट ना देने का फैसला करती है तो उसका फायदा यूसुफ रज़ा गिलानी को पहुंच सकता है। और इस वजह से यहाँ जो पोजीशन है वो एक सख्त मुकाबले की बनी हुई है, और इसी पर फरीकैन अपना जोर लगा रहे हैं। तो सूबाई असम्बलियों में तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा अपसेट होने वाला नहीं है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है, देखिए वो क्या कहते हैं। अब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहां तो सेटलमेंट हो चुकी है और वहां बिला मुकाबला इंतखाब भी हो चुका। इसी तरीके से दूसरे सूबों में भी पोजीशन वाज़ेह होती चली जाएगी, लेकिन असल मार्का इस्लामाबाद का है। और इस वजह से दोनों जमातें जो हैं, दोनों पीडीएम भी और पीटीआई उसकी कोलिशन भी, वो इस पे लगे हुए हैं कि एक दूसरे को के वोट तोड़ें और एक दूसरे को पटखनी दे सके। शामी साहब, आपको लगता है इस्लामाबाद में वाज़ेह अददी बर्तरी के बावजूद कौमी असम्बली में हुकूमत को कोई बड़ा जो है वो धचका लग सकता है? देखिए जी, कोई ये बात कहनी बहुत मुश्किल है, लेकिन कही जा रही है। बाहर तो ऐसी बात नजर नहीं आती कि हुकूमती इत्तेहाद में तो बहुत बड़ा दरार पड़ जाएंगे और जो हुकूमत की इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं वो वोट दे देंगी उसके मुखालिफ उम्मीदवार को। लेकिन ये सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और अपना अपना जोर लगाया जा रहा है। हम इस वक्त कोई पेशीन गोई करने की पोजीशन में तो नहीं है ना। अगर एक यानी कोई भी सूरत पैदा हो सकती है, अगर के हुकूमती सफ़ों में मुझे कम से कम वो दरार नजर नहीं आती जिससे आप कहें कि बहुत बड़ा अपसेट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। हफीजुल न्याय साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जो शामी साहब के सामने मैंने सवाल रखा था वो सवाल आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हो, फिर सदारती जो है वो हुक्मनामा हो, यानी हर तरफ कोशिश यही की जाती है कि खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट हो ताकि पता चले लोग किसको वोट डाल रहे हैं। फिर ये दावे कैसे शहबाज गिल साहब का कि हमारे साथ 12 अरकान राब्ते में हैं, और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हमारे पास हुकूमती अरकान के राब्ते हैं। जब राब्ते करने हैं, जोड़ तोड़ करना है, लोगों की वफादारियां तब्दील करानी है, तो फिर ये खुफिया बैलेट, ओपन बैलेट, ये इतना शोर मचाने की जरूरत क्या थी? मुझे मलिक साहब, शामी साहब की मैं बात नहीं सुन सका। हो सकता है कि उनकी बात हर आखिरी होती। माशाल्लाह वो एक उस्ताद और कोहनुमा किस्म की दानिशवार हैं। बहरहाल मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या फरमाया है। मैं इसमें देखें 2-3 बातें हैं। जो मोरालिटी है उसका तो तहरीक इंसाफ की हद तक जनाजा निकल चुका है। बाकी भी कोई सियासी जमातें पवित्र नहीं है, उनकी भी अपने जो है डेफिसिट्स हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो सेनेट के इलेक्शन के तनाजर में जो उन्होंने अपनी वीडियो लीक्स की, और जिसमें पैसे देने वाले भी ये और लेने वाले भी वो, और फिर डस्का का इलेक्शन भी अराउंड द कॉर्नर है, या सीक्रेट बैलेटिंग का जो तमस्खरा, जो मजाक इन्होंने उड़ाया, और फिर अब वायरल हुए हैं बेचारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कई जमीर के कैदी हैं,
उन्होंने वायरल किए हुए हैं। अब ये सूरत हाल तुम्हारे सामने आ गई कि जो मोरालिटी है वो उसका तो एक पर खच्चे उड़े हुए हैं। अब बिलावल साहब के और शहबाज गिल साहब के बयानात जो है उनको अलग-अलग देखना होगा। देखिए, आपने खुद अभी फरमाया है कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो 6-7 जमातों के इत्तेहाद का मजमुआ है, लेकिन उसके बावजूद नहीं साहब, मैं थोड़ी सी अगर आपके साथ एक मुझे अगर इजाजत है, उसके बावजूद सारा दिन मुझे ये बयानात टीवी चैनल पर देखने को मिलते हैं कि अकेला कप्तान मुखालफ 11 जमातें, ये जो 7 जमातें और 2 आजाद अरकान हैं, इनका तज़किरा करते हुए पीटीआई पता नहीं भूल जाती है। वो तो खैर लंबी दास्तान है। ये आपको पता है कि पीओएस पार्टी के साथ मिलके 2016 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक यकजान 2 कालिब थे। तो कभी ये इमरान खान मानता है? इमरान खान इसको छोड़े। इमरान खान साहब ने जो इखलाकियात का और जो अपनी साख का बेड़ा गर्क किया है वो तो अल्लाह ताला पता नहीं क्या हिसाब है क्या नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि पीएस पार्टी और ये किस तरह शिरो शक्कर थे। आप ही के प्रोग्राम में आते थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, मकसद ये की था नवाज शरीफ को गिराना। तब ये सारे हलाल थे, अब वो हराम हो गए। लेकिन मैं एक बात और किसी और एंगल से कर रहा हूँ कि रजा रबानी साहब ने अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो है जिसका जिक्र इजाजुल हसन साहब करते रहे हैं, उसको भी अगर लिया जाए तो भी जो इत्तेहादी जमातें होती हैं उनके पास बहरहाल वो ये तो नहीं है कि 100% उन्होंने अपने आप को तरीके साहब जम कर दिया। तो बिलावल साहब जब कहते हैं तो उनके अंदर एक तो चीज है कि उनके पास एक इखलाकी जवाब इस हद तक मौजूद है कि इत्तेहादियों के वोट वो तहरीक इंसाफ की बजाय अपने हक पर दिलवा जाते हैं MQM के या बाकी और इसी के दूसरे गलानी साहब को जितवा जाते हैं। अब बात लेकिन दूसरी एक और जो चीज है जिसमें मैं जाती तौर पर कन्विंस्ड हूँ कि अगर कोई बंदा मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी का या तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी के बरखिलाफ वोट देता है तो मैं तो उसको बुरा नहीं समझता हूँ। अगर वो बेच नहीं रहा, अभी राय का इजहार कर रहा है और कोई दूसरी पार्टी में समझते हैं कि इससे ये उम्मीदवार ठीक नहीं, और कई दफा मैंने देखा है कि मेरा अपना जाती तजुर्बा है, अपने लीडरों को बता भी देते हैं कि आप इसको टिकट दे रहे हैं, हम इसको वोट नहीं देंगे। ये नहीं है कि उनका इल्म नहीं होता, अक्सर बता देते हैं कि आप इसको वो इसके बारे में कर रहे हैं, हम इसको वोट नहीं देंगे। चुनाचे जो शहबाज गिल साहब हैं वो एक मेरा ख्याल है कि इंतहाई इखलाकी बांझपन का बात कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मुस्लिम नून के हमारे साथ राब्ते में और फलां राब्ते में है, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये रोएंगे क्योंकि हुकूमत तो बड़ी आसानी से लोगों को खरीद सकती है। फिर इमरान खान साहब के इसी इलेक्शन में पिछले 10 दिन में 3-4 जगहों पे पैसे का इल्जाम लग चुका है। लियाकत जतोई साहब ने 35 करोड़ का इल्जाम लगाया अपनी पार्टी के लोगों ने। बलूचिस्तान पार्टी के सदर ने कहा कि अब्दुल कादिर 70 करोड़ रुपए हमें दे रहा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी बलूचिस्तान पार्टी ने कहा कि हमारे पास ऑफर लेके आए। इमरान खान साहब ने अगले दिन यही फरमाया कि बलूचिस्तान से 50 से 70 करोड़ रुपए का वोट बिक रहा है, और फिर टिकट भी उसको दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कान को इधर से नहीं, कान को पीछे से पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा कि जी उनको इजाजात और बाप ने उसको अच्छे अडॉप्ट किया, उसको अपने हिस्से में लिया, इन्होंने अपना उम्मीदवार बिठा लिया। तो ये तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है 2.5 साल के अंदर जो उसकी वायद कमाई है वो उसका इखलाकी बांझपन है, उसकी साख का सत्यानाश होना है। और ये सब आसाने हैं, ये नहीं कि ये थे ऐसे थे नहीं, लेकिन 2.5 साल ने इनको हर जगह पे बुरी तरह एक्सपोज कर। ठीक है, सेंटर शहर कामरान साहब आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद में डेरे जमाएंगे अपने वोट बचाने के लिए या दूसरों के वोट अपने साथ मिलाने के लिए? शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम साहब, मैंने दोनों तज्जिया निगार आपकी जो हैं उनकी गुफ्तगू को सुना, और जितनी भी हम इस पे बहस कर लें इस बात में कोई शक नहीं है कि जो टूट फूट पीटीआई के अंदर है वो ढकी छुपी नहीं है। ठीक, जो आवाजें पीटीआई के अंदर से आ रही हैं, अब जब इमरान खान अहमद नियाजी साहब खैबर पख्तूनख्वा गए तो उनके 20 मेंबर गैर हाजिर थे और अल-एलान गैर हाजिर थे। फिर इसी तरीके से बलूचिस्तान से जो आवाजें आई उनके इत्तेहादियों की भी और उनके मेंबरों की भी, उन्होंने इस पर एतराज किया कि आप एक ठेकेदार को टिकट दे रहे हैं। उन्होंने देखा तो प्रेशर के अंदर वो टिकट ठेकेदार से लिया और वो बाप पार्टी ने दे दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। ऐसी आवाजें हम सिंध में भी सुन रहे हैं। ऐसी आवाजें क्लियरली इनके मेंबर्स ने कहा कि हम फैसल बावड़ा को वोट नहीं देंगे। ऐसे
बड़े ही क्लियर वॉइस उन्होंने कहा कि हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। तो जो टूट फूट अंदर की है, अगर इमरान खान अहमद न्याजी साहब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अब मैंने सुना है कि 2 दिन वो नेशनल असेंबली में बैठेंगे, उस नेशनल असेंबली के ऑफिस में जहां से मफरूर थे, ताकि वो अपने एमएनए से राब्ता करें। तो ऐसा तो नहीं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो मैं ही समझती हूँ कि यहाँ पर हमारी इसके अंदर किसी किस्म की जो है ना कोई ऐसी चीज है जिस पर एतराज किया जाए। अब ये सेनेट के इलेक्शंस के अंदर तमाम मेंबरों को इख्तियार हासिल है कि वो अपने जमीर के मुताबिक फैसला करें और वोट दें। अब अगर वो अलग ऐलान एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि इस कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे, और वो समझते हैं कि सामने जो शख्सियत है वो ज्यादा जो है सियासी तौर पर मजबूत शख्सियत है, मुदब्बर है, एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है। एक तरफ IMF का नुमाइंदा, एक तरफ सैयद यूसुफ रजा गिलानी, एक ऐसी शख्सियत जो सबको साथ लेके चलने का हुनर जानती है, जिनके अंदर एरोगेंस नहीं है। तो अब अगर वो उनको वोट देना चाहते हैं या इत्तेहादी ये फैसला करते हैं तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब तो हमेशा मैं समझती हूँ कि उनकी इस लिहाज से बहुत कदर होती है, तो बहुत इंतहाई मुकायमत है। ठीक है सर, कामरान साहब यही आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछते हैं कि परेशानी की बात है, यानी आफ्ताब जहांगीर साहब, आपकी जमात तो बड़ा शोर मचा रही थी कि ओपन बैलेट हो ताकि कोई खरीदारी ना हो, ताकि कोई लोग अपनी राय का जो है इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे पड़े में अपना वोट ना डाल दें। लेकिन शहबाज गिल साहब कहते हैं हमारे साथ हुकूमती अपोजिशन के अराकीन, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ये भी राब्ते में है। फिर आप अपने इत्तेहादियों को मनाने के चक्कर में जिस तरीके से हैं, ये सारी शफाफियत का पोल तो खुल रहा है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी आप एक नियाजी साहब, मेरे ख्याल में नियाजी साहब ही थे, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ज्वाइन किया तुम। जी, वो ऐसा लड़ रहे थे वो जैसे हमारा मुकदमा लड़ रहे हो। भाई आपको हमारी परेशानी या कामरान साहबा को हमारी परेशानी के बजाय अपनी वर्किंग करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है ये इलेक्शन है। देखें, जब कल पीपल्स पार्टी MQM के पास गई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, क्योंकि वो वोट मांग रही है, क्योंकि वो अपने कैंडिडेट के लिए अगर वो मुतमईन कर लेती है MQM को, और MQM को ऐलान कहती है कि जी हम जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देंगे, तो हम उनको रोक सकते हैं क्या? इसी तरह हमारी पार्टी के जो लोग हैं उनकी फिक्र करने के बजाय कि जी हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। और जहां तक सवाल है यूसुफ रजा गिलानी साहब की इतने मुतबर शख्सियत का, जो अभी मेरी बहन जिक्र कर रही थी, तो यही नवाज शरीफ से काला कोट पहनकर गए थे नसरुल्लाह साहब। इन्होंने ही जाकर कहा था कि ये गद्दार वतन है, इन्होंने ही कहा था कि ये जी ये वो है, और इसको उनको नाहिल करवाने में अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था हुसैन नकानी केस के अंदर। तो ये सारी चीजें इन्हीं की हैं। तो आज ये वो बड़े मुहब्बे वतन बन गए। तो मैं उस बहस पे जाए बगैर मैं ये समझता हूँ कि ये हर पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो इलेक्शन के लिए जाए, लोगों से वोट भी मांगे, उनको मुतमईन करे कि जी मैं आपसे क्यों वोट मांग रहा हूँ। ये कहिए कि खूबसूरती है जमहूरियत की। लेकिन जहाँ दूसरी बात कि जी अगर इन्होंने भी मिसाक जमहूरियत पे साइन किया दोनों पार्टियों ने कि जी ओपन हैंड या शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन होना चाहिए, और वो हमने किया, तो इन्हें हमारी तायद करनी चाहिए थी, ताकि जमहूरियत के अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जी 35,000 में टिकट लिया गया या 70 करोड़ में लिया गया। लेकिन आफ्ताब साहब वो पार्टियां ये कहती है ना कि जब सैदर संजरानी साहब का इंतखाब था, सलीम मानवी साहब का इंतखाब था, तब आप जोड़ तोड़ में लगे हुए थे, तब बलूचिस्तान से वोट लिए जा रहे थे। आप नसरुल्लाह भाई, आप बड़े सीनियर और मेरे पसंदीदा एक्टरों में से हो। आप ये बताएं कि जब KP के गवर्नमेंट की अंदर हुई धांधली, तो हमने तो अपने 20 MPs को निकाल दिया, और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मेरी कमर पे छुरा घोंपा है सजरानी के मौके पर, चेयरमैन सेनेट के मौके पर, तो उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया। इन्हें बताना चाहिए था ना कि ये वो सेनेटर हैं जिन्होंने हमारी कमर पे छुरा घोंपा है इन दोनों पार्टियों को। वो तो वहां तो उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई कौन सा पैसा चला कैसा। और फिर आपको पता है कि जरदारी साहब तो मास्टर हैं, उनके डॉक्टर्स तो चलते हैं ना ब्रीफ केस लेकर भी और सूट केस लेकर भी, और तो ये सारी चीजें छुपी हुई नहीं है किसी से। इसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो जंग आप लड़ रहे हैं सहाफत के अंदर, वही हम भी कहते हैं कि जी ये जो जमहूरियत के अंदर यहाँ से चीजें खत्म होनी चाहिए। आफ्ताब साहब, मुझे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी में बात करते हैं कि जरदारी साहब को इस्लामाबाद बैठेंगे तो क्या खतरे की घंटी बज रही है PTI के लिए, और अगर फिर वोट एक बार फिर
हुकूमती जमात खरीदे या अपोजिशन जमात खरीदे, तो फिर आप इलेक्शन की शफाफियत की तहकीकात कौन करेगा? अगर माजी की हम बात करते हैं, माजी में ये हुआ, तो मुस्तकबिल में भी ऐसा होने का अगर कहीं इम्कान नजर आता है तो उसको कौन रोकेगा? फिर हम एक बार फिर खुशामदीद। फिजुल्लाह न्याजी साहब, जो बात हो रही है, आफ्ताब जंगीर साहब ने बात की कि बाकी पार्टियों को अपनी फिक्र करनी चाहिए, हमारी फिक्र करने की बजाय। फिर अगर कोई इत्तेहादी जमात अगर उनसे अलग होती है, उनके साथ आ मिलती है, तो इसके तो बहरहाल एक इखलाकी जवाब भी है। दूसरा ये बताइएगा कि जो हम बात कर रहे हैं जरदारी साहब के इस्लामाबाद में डेरे, जरदारी साहब जब भी कभी ऐसा डेरा जमाने गए हैं, उससे ये हुआ है कि कम से कम वोट्स बदल जाते हैं। ये इल्ज़ाम लगता है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। जरदारी साहब के ब्रीफ केस की बात कर रहे हैं आफ्ताब जंगीर साहब, तो फिर सेनेट के इंतखाबात तो मुतनाज़ हो जाएंगे। ये जबरदस्त बात की आफ्ताब जहांगीर साहब ने कि कोई बंदा तबसरा ना करे। शहबाज गिल साहब ने जो फरमाया है, और जो उन्होंने तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए फरमाया है, उन्होंने टीवी पे बयान नशर किया है, पार्टी की मीटिंग में नहीं कहा, तो उसमें तबसरा हर बंदा करेगा। ठीक, ये इस्तेकाक आप किसी से नहीं छीन सकते। तबसरे से हो सकता है किसी को इत्तेफाक ना हो, हर एक ने अपने प्रेजुडिस के मुताबिक, तस्वीरात के मुताबिक तबसरा करना होता है। हकायक के मस्तक नहीं करने चाहिए। ठीक, वो ये ना हो कि तांगा मत बजांगा मत सो, ऐसी सूरत हो कि झूठ बोलना पड़ जाए, आप झूठ के सहारे निकले जाए। हकायक मस्तक ना करें, तबसरा को मना करता है। हाँ, मैं उनको ये मशवरा नहीं दे रहा हूँ ये करें या ना करें। ठीक है, मैं कौन होता इनको ये मशवरा देने वाला कि बंदे खरीदें या नहीं खरीदे। मैं तो ये कह रहा हूं ये इखलाकी बात बन है। अगर वो ये काम कर रहे हैं, यही जिस चीज का प्रचार करते रहे हैं, ये हर वो बात जो इमरान खान साहब फरमाते रहे हैं, हर उस चीज को उन्होंने उसका तमस्कुर उड़ाया है, और हर वो बात की है जो वो नहीं की जो कहते रहे हैं। सर यही बात न्याई साहब, यही बात पीटीआई कहती है ना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे, क्या नहीं कहते रहे। अब जमात इस्लामी की मिसाल ले लें, केपी के अंदर वो फरतुल्लाह बाबर साहब को सपोर्ट करेंगे, अपनी खातून के लिए सपोर्ट लेंगे। आप इमरान खान साहब के सारे बयान देख लें, नवाज शरीफ साहब की मदद सराई के अंदर मुझे कितने बयान चाहिए, और फौज को गालियां देने के लिए कितने बयान चाहिए। यही कहते रहे कि नवाज शरीफ पे जितने कैसे मुशर्रफ साहब ने कहा झूठ है, फ्रॉड है, इन्हीं के इल्जाम आते हैं। आप अभी भी चला दें इनको, लेकिन यही तो सियासत है ना पाकिस्तान की। न्याई साहब देखो ये संजीदा बात, देखो ये बात, चलो मैं ये कहता हूँ कि सियासी जमातें जो होती हैं हर वक्त में, 2016 में अगर जरदारी साहब, इमरान साहब शीर शक्कर थे, अब भी फरवरी के महीने में 2018 में सेनेट के इलेक्शन से पहले चेयरिंग लाहौर पे तीनों हाथ बांध के खड़े हैं। कादरी साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब, हुआ हाथ में मोहल्लक है तीनों के, और तीनों हाथ जोड़ के खड़े हैं। देखिए कराची इन बातों में ना जाए। कराची ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे सिर्फ एक मेरा रोना फर्क है। मेरा रोना यह है कि जी चाहे पीडीएम है, चाहे पीटीआई है, इनको सियासतदानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हफीज शेख मुकाबला यूसुफ गिलानी। नहीं साहब, इसमें मैं तजिया चाहूंगा आपका, हफीज शेख मुकाबला यूसुफ गिलानी। अब क्या किस किस्म का तबसरा चाहिए, कौन जीतेगा, कौन बेहतर उम्मीदवार? अगर तो कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट, एक नई टर्म निकली है न्यूट्रल। मैं आईन पाकिस्तान की 281 आर्टिकल है, उसमें न्यूट्रल लफ्ज नहीं है, लेकिन चलो अगर लफ्ज न्यूट्रल मान लिया जाए तो हो सकता है कि यूसुफ गिलानी साहब जीत जाए। लेकिन देखें 2 दिन बाद अगर यूसुफ गिलानी साहब जीत गए तो फिर पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसमें एक नया भूचाल आएगा। ठीक है, उसके अंदर एक नई सफबंदी होगी। इमरान खान साहब को अपनी सियासत अपने जोर बाजू पे करनी पड़ेगी। ये जो जिसको कहते हैं सॉल्यूशन के अरकारे जो हर जिला हेडक्वार्टर में बैठे हैं, हर डिवीजन में बैठे हैं, इनके तो फैल नहीं करनी पड़ेगी। वो हर एक बंदे को, हर एक दायरे को मेरिट पे अप्रोच करेंगे, दबाव के नीचे फैसले नहीं आएंगे। और यही पीडीएम को है। अगर पीडीएम देखो, अगर पीडीएम ने भी, मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि पीडीएम अब जो बात इमरान खान साहब पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो पीडीएम वो करना शुरू कर दे, ठीक है, और जाके सोल्यूशन से मदद ले ले। भाई आखिर इस कदिये को पाकिस्तान में 70 साल से एक हरीफ
मेरी बड़ी अहम बात सुन लें, एक हरीफ पूरी सियासत मुस्तकिल है, वो एस्टेब्लिशमेंट। 80s में देख लें, पीपल्स पार्टी थी और एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, हर जगह देख एस्टेब्लिशमेंट। बेनजीर की इक़्तिदार खत्म करना है तो नवाज शरीफ साहब मोहरा एस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ का इक़्तिदार खत्म करना है तो बेनजीर मोहरा एस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ का इक़्तिदार खत्म करना है इमरान खान मोहरा एस्टेब्लिशमेंट। तो एक फ्रीक जो एक फ्रीक और हरीफ सियासतदानों की, लेकिन सियासतदानों की कमजोरी है हफीजुल इलाही साहब। मैं जी की हुर्मत रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी? ठीक है, मैं आता हूं वापस आपकी तरफ से। कामरान साहबा, आपको लगता है कि यूसुफ गिलानी साहब जीत रहे हैं क्योंकि दावे बिलावल भुट्टो साहब के भी हैं, पीपल्स पार्टी के दावे भी हैं? देखिए, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब की शख्सियत को सामने रखा जाए, उनकी जो रिकॉर्ड रहा है एज अ स्पीकर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने उनका एहतराम है, जो उनकी शख्सियत है, तो मैं नहीं समझती कि इसमें कोई तज्जुब की बात है कि वो नहीं जीतेंगे। उन्हें जीतना चाहिए। हाँ, अब मैं न्यूट्रल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं कहूंगी कि अगर तमाम इदारे अपने अपने आईनी दायरा कार में रह के काम करें, नो कॉलर आईडी वाले फोन बंद हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरियत को वाकई इस्तेकाम मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरियत जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा। आसिफ अली जरदारी साहब की इस्लामाबाद आमद के ऊपर बड़े तबसरे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना वोट भी कास्ट करना है। अब ये सिर्फ किसी की खुशनुदी के लिए और किसी तबसरे से बचने के लिए वो अपना वोट कास्ट ना करे, उनका भी बहुत कीमती वोट है बाकी मेंबरान के वोट की तरह, तो वो अपना वोट कास्ट करने आए हैं, उनको बिल्कुल आना चाहिए, उनको अपना वोट कास्ट करना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि अब ये कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। अगर शुरुआत आज होती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान जो है वो एक सही दुरुस्त सिमत की तरफ जाएगा कि हम जो है अपने जमहूरियत को फलने और फूलने दें और से पनपने दें, बजाय ये कि जो है इसको दोबारा जो है वो जमहूरियत का कत्ल हो। यकीनन मुझे पता है कि जी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी हफीज शेख साहब को, IMF के वो नुमाइंदे हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के मफाद को मद्देनजर रख के फैसले नहीं किए जा रहे हैं। फैसले जो है IMF के मफाद को रख के किए जा रहे हैं। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब, हफीज शेख साहब पार्टी के मेंबर भी नहीं है, PTI के कारकुन भी नहीं है, ना PTI के लिए कुछ काम किया, टेक्नोक्रेट के नाम पर आपके पास आ गए, माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे, IMF का एक नुमाइंदा होने का इल्जाम उनके ऊपर लगता है। PTI इतनी सारी क्यों यकसू हो के हफीज शेख साहब के लिए अपनी सारी इखलाकी साख, अपनी सारी कोशिशों को उस पर पानी फेर रही है? अच्छा देखिए नसरुल्ला भाई, बात यह है कि हफीज शेख कोई नया तो चेहरा है नहीं। ये माजी में भी पीपल्स पार्टी को जब जरूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी ने इनको इस्तेमाल किया, इनको लेकर आए, इनसे फायदा उठाया। इसी तरह ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है। लेकिन सेनेट जो है वो एक ऐसा फोरम है कि जहां पर लोग कहते हैं कि यार हमें, मैं और मेरी अपनी राय भी ये है कि सेनेट के अंदर, क्योंकि वो लोग सेनेट में जाते हैं जो ग्राउंड की सियासत नहीं करते, वो पार्टी के वो ब्रेन्स होते हैं, या वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा। लेकिन हफीज साहब तो पार्टी ब्रेन नहीं है ना। अच्छा, पार्टी ब्रेन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत तो रही है ना, पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए। लेकिन इमरान खान साहब यही कहा करते थे कि इन सारे लोगों ने जो बाहर से आके हुकूमत करते रहे, मुल्क तबाह बर्बाद किया। ये हफीज शेख साहब के ऊपर इल्जाम लगाती रही PTI। देखें वो मैं ये कहता हूँ कि जी लगाती रही, लेकिन अगर एक आदमी सर्व करना चाहता है और पाकिस्तान इस वक्त की गवर्नमेंट ये समझती है कि इसकी जरूरत है और उसको सेनेट में लेकर आए, ताकि वो सेनेट का हिस्सा भी बनेंगे, लोग आपके ऑपोजिशन के जवाबदेह भी होंगे और वो वहां पर बैठकर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो आपके ख्याल में जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई दो शक नहीं है। और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, ऐसा ना हो कि अगर मैं फिर नसरुल्ला भाई ओपनली अपनी एक दिल की बात कह रहा हूँ कि अगर हफीज शेख जीते तो ये कहें कि जी एस्टेब्लिशमेंट उस पर इल्जाम लगाना छोड़ दे। अगर हमारी तरफ से कोई जाता है तो उसको उनके पास जाता है, PTM के पास, और गिलानी साहब को वोट देता है। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई वो गया तो किस वजह से गया है। लेकिन क्या है कि देखें, अक्सरियत अगर देखी जाए तो वो इस वक्त PTI उनके तहरीक इंसाफ के पास। बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या दूरियां कम हो रही हैं। नून लीग के हवाले से भी पंजाब में अगर फवाद साहब कहते हैं कि राब्ते हुए थे, तो फिर आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के माबैन दूरियां कम हो सकती हैं।
पुरान एक बार फिर खुश आमदेद। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है पुरान का, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज से रब्ता हुआ था पंजाब में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, ये रब्ते मजीद हो सकते हैं जब सेनेट के चेयरमैन की या डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा? मेरा ख्याल में जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और बिल्कुल ये हतमी चीज है कि ये रब्ते कोई तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम नून के नहीं हुए, बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने तौर पे ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक इमरान खान साहब को भी कॉन्फिडेंस से लिया है और फिर उसके बाद इनसे भी रब्ते किए हैं। और चूंकि दोनों तरफ के MPA 22 बंदों का ब्लॉक बना हुआ था तहरीक इंसाफ का, जो कि आज़ाद फिर रहे थे, जो कि नाराज फिर रहे थे एक अरसे से, साल 1.5 साल से, और मुस्लिम नून के भी 3, 4, 5 बंदे थे जो बुज़दार को कई दफा लिबास चेंज तब्दील कर करके मिल रहे थे। तो वहाँ पे यही सरेंडी प्रिवेल की है कि जिसका जितना हिस्सा था, जुस्सा था, उतना उसको हिस्सा मिल गया। 5 सीट मुस्लिम नून के हिस्से में आई, 5 तहरीक इंसाफ के और 1 आई काफ लीग के। तो ये आपने दुए, लेकिन इसमें ये जरूर है कि जब मरीम नवाज साहब से कल कॉल किया गया तो उन्होंने अलबत्ता इसको बड़ा जिसको चाहिए कि थोड़ा सेंसेशन क्रिएट हुआ कि उन्होंने बड़ा कहा कि मैं इसमें कोई कमेंट नहीं देना चाहती हूँ और तो जैसे कोई बहुत बड़ा कोई चीज है। लेकिन ये जो हमजा साहब की लड़ाई है इसमें यकीनन एक मुफाहमत का पहलू है और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब भी 2-4 हफ्ते में वापस बाहर आ जाएं, तो उस जो मुफाहमती पहलू है वो भी चल रहा है। फिर इमरान खान साहब भी एक सरप्राइजिंगली हो सकता है तफाकी हो, 4-5 दिन से NRO के मुंह से नहीं निकल रहा, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मिन्नत तले की हो कि भाई 2-4 दिन NRO का नाम ना ही लो तो मेहरबानी है, अभी हालात को ठीक होने दो। ठीक है जी, तो जी जानते हैं। ठीक कह रहे हैं सर। कामरान साहब, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से कि ये मुस्तकबिल में राब्ते बढ़ सकते हैं हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के साथ? देखिए, इमरान खान अहमद न्याज़ी साहब की सबसे बड़ी नाकामी जो है उनकी एरोगेंस है, वो कि कभी भी कौमी यकजहती को बरकरार नहीं रख सके। और मैं समझती हूँ कि अब PDM और PDM से के साथ जो जमातें अब शामिल हो रही हैं, इमरान खान अहमद न्याज़ी को NRO नहीं देंगी। उनको ये जो तबाही उन्होंने फैलाई है 2.5-3 साल में, उसका जवाब देना होगा। जो शख्स अहम तर कौमी मामला जो है, कौमी सलामती के मामला पे कौमी यकजहती कायम न रख सकता हो, तो कैसे बैठ सकता है किसी और के साथ? थैंक यू वेरी मच सर। कामरान साहबा, हफीजुल न्याज़ी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और उनके साथ आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।